क्या एक 5 वर्ष का बालक अपनी भक्ति से पूरी सृष्टि को झुका सकता है? आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाया। जो आज भी रात के अंधेरे में आकाश में चमकता हुआ हमें अटल रहने का संदेश देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद, इनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो राजा का लगाव अक्सर सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम पर अधिक था। सुनीति और ध्रुव उपेक्षित जीवन बिता रहे। तो एक दिन ध्रुव देखता है कि उसका भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ। यह देख करके ध्रुव के मन में भी राजा की गोद में बैठने की इच्छा जागृत होती है। और जैसे ही वह राजा की गोद में बैठने की कोशिश करता है, उतने में उत्तम की मां सुरुचि उसे रोकती है और कहती है कि यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। यह बात ध्रुव के दिल में एक तीर की तरह छुप जाती है। वह रोता हुआ अपनी मां के पास चला जाता है। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटे ने सब कुछ बता दिया। तो मां कहती है, बेटा इस संसार का सम्मान और अपमान क्षणिक है। यदि इस संसार में कोई ऐसा है जो सबको समान दृष्टि से देखता है तो वह है भगवान विष्णु। यदि वाकई में तुम्हें ऐसा सम्मान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सके, तो तुम्हें भगवान विष्णु के शरण में चले जाना चाहिए। यह बात ध्रुव के मन में बैठ जाती है और एक दिन ध्रुव भगवान विष्णु के शरण में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता, घनघोर जंगल, जानवरों की भयानक आवाजें, लेकिन ध्रुव डरा नहीं। उसकी लगन तो सिर्फ भगवान की शरण में पहुंचने की थी। वह निरंतर चलता गया। चलते चलते रास्ते में ध्रुव की मुलाकात नारद मुनि से होती है। नारद मुनि जब इस बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं, ये वत्स, तुम इस घनघोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव कहता है, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां से कोई कभी मुझे हटा नहीं सके। बालक की जिज्ञासा को देख करके नारद मुनि प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और गुरु मंत्र देते हुए कहते हैं कि जाओ और इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो ध्रुव आगे बढ़ता है और मधुवन में जाकर के कठोर तपस्या प्रारंभ कर देता है। इतनी कठोर तपस्या करता है कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पूरी सृष्टि कंपायमान होने लगती है। धीरे धीरे ध्रुव कठिन तपस्या की ओर आगे बढ़ता रहता है।
और एक समय ऐसा भी आता है जब ध्रुव ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, केवल भगवान के नाम पर ही तपस्या चल रहे थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि अंत समय में भगवान विष्णु को प्रकट होना ही पड़ा। और जब भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं तो उनकी भक्ति को देख करके कहते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव ने न तो राज्य मांगा, न धन दौलत मांगी, सिर्फ इतना कहा कि प्रभु, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। तो विष्णु कहते हैं कि वक्त तुम्हारी तपस्या इस संसार के लिए वरदान बने। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी लोग तुम्हारा नाम लेते रहेंगे। और कहा जाता है कि तभी से आकाश में ध्रुव तारे के रूप में आज भी वह चमकता है और दिशाओं को मार्ग दिखाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी कभी अगर आपका कोई अपमान करता है तो उस अपमान को दिल में ना लेकर के उसको अपनी शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।